आग काटेगा, तुझे जलाकर भस्म कर देगा। उस तक्षक नाग की कथा, उस मुक्ति की कथा हम सुनने बैठे। हमारे जीवन में भी हर क्षण तक्षक नाग हमारे पास बैठा है। हम इस बात से गाफिल हैं, हम इस बात की चिंता नहीं कर पा रहे कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे, अगली सांस हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम इस गलतफहमी में हैं कि वो जो होगा वो पास वाली भाभी जी के साथ ही होगा, मेरे साथ नहीं होगा। पास वाले भाई साहब बहुत बीमार रह रहे हैं, पर मैं तो कहीं नहीं होता, अपन तो बस गोली खा रहे हैं ना। पर क्या गोली बचाती है? बचाते तो श्री कृष्ण है, तो शरण लेनी पड़ी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे श्राप हो गया है, सूचना प्राप्त हुई कि मुझे श्राप हो गया है, मेरा 7वें दिन मरण हो जाएगा, तो मैं अपने मरण को कैसे सुधारूं? मैं इन 7 दिनों में वो कौन सा कार्य करूं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाऊं। पुत्रपि जन्मम पुत्रपि मरणम पुत्रपि जननी जठरे शयनम। ये जीवन मरण का चक्कर कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, वो क्या तरीका है जो मुझे पता चल जाए। इस संसार के सारे विद्वानों ने दौड़ लगा दी राजा परीक्षित की ओर, पर जैसे ही उसका संकल्प सुनते हैं तो घबरा के पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे पास ऐसी कोई विधि नहीं है। कोई कहता महामृत्युंजय करा लो, कोई कहता कुछ करा लो, कोई कहता कुछ करा लो, कोई मंत्र पढ़ लो, कोई जप कर लो, कोई दान कर लो, कोई पुण्य कर लो, कोई तीर्थ में स्नान कर लो, कोई ज्ञानी से मिल लो। पर जैसे ही पास आता वैसे ही हाथ डर जाते, नहीं भैया हम इसमें नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी कर्म में टांग अड़ाई है, उसने तो सिर्फ 99 गलती तक ही ध्यान रखा था, बाकी तो फिर जय हो सुदर्शन चक्रधारी की। तो कोशिश करना कि अपना नाम जीवन में कभी कोई धार्मिक कार्य हो उसमें पॉजिटिव खाते में लिखा ना। अपने से नहीं बने कि अपन तो भैया अपन तो सिर्फ खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ भैया, अपन तो बैठ जाएंगे आके, बस बैठ जाओ। पर ये मत तो कि काम है। सुखदेव मुनि जी का आगमन होता है, माया जिनको छू भी नहीं सकती भगवान की कृपा से, वो ही आकर कहते हैं कि ठीक है राजन, हम तुम्हें वो कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा ये 7 दिन में पूरा मोह नष्ट हो जाए, भय खत्म हो जाए। ये भय निवारण की कथा है, ये जीवन में उत्साह का संचार करने की कथा है। उस राजा को जब पता चल गया कि बस 7वां दिन है और मैं हूं और उस बीच में मुझे जाना है और फिर भी उत्साहित होकर जीवन जीना है, जहां हम भगवान कृष्ण की लीलाओं की बात करेंगे, हम रुक्मिणी विवाह करेंगे, हम अनेक भगवान के चरित्रों का सुंदर सुंदर वर्णन चित्रण देखेंगे। पर देखो कि मोक्ष के पास रुक्मिणी मंगल होता है। अरे जहां हमारा समय खत्म होने की बात हो और वहां उत्सव की बात हो, तो ये कर्तव्य तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो भय है वो खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, हमारी चिंताएं खत्म हो जाए। जब हम ये सोच लेंगे कि करने वाला वो है, उसने दिया वही ले लेगा, तो फिर समस्या खत्म। और जहां अपन ने गाड़ी अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे की गड़बड़ हुई, मेरे पास बहुत सारे सुझाव। वक्ता तो सिर्फ बंसुरी होता है, फूंक तो उसने ही मारनी है, तो अपन तो उसके भरोसे बैठ जाओ सब जने, है ना। तो अपना नाम जीवन में कभी किसी भी क्षण उस लिस्ट में नहीं आए, इसका प्रयास कर। और अगर उस लिस्ट में नहीं आएगा तो वो हर जगह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा कि आजा मैं तेरे साथ, तू जा खड़ा होएगा, तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और यही भगवत कृपा है, यही सबसे बड़ा जादू है। सनातन धर्म का डंका विश्व भर में यूं ही नहीं बजता है, सारे पच रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं कि तुम हमारे साथ हो जाओ,
फिर यूं यूं करने लग जाओ, फिर यूं यूं आजकल अपने बच्चे भी करने लगे ऐसा ऐसा। देखा है ना मंदिर के सामने से निकलते हैं जब अपन कैसे करते हैं, क्या हो ये? क्योंकि कोई टोक नहीं रहा है, कोई नहीं टोक रहा। टोकता है कोई? आपने कभी टोका अपने बच्चे को? क्यों तू ऐसा क्यों करता है, ये क्या है? मैं शंकर मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, राम मंदिर में, जो शंकर जी उनसे मेरा बड़ा ज्यादा ही लगाव है थोड़ा। वो आ गए, राम मंदिर का नाम लिया और राम जी की सेवा, तो वहां मेरे को इतनी सारी विधि पता चल गई कि जो नहीं करने की है। मंदिर में जो करने की विधि वो तो किताब में लिखी थी, और जो नहीं करने की विधि है वो वहां जाके पता चली कि यार ऐसा तो नहीं लिखा था उसमें कि ऐसा करना है। भले जैसे कहीं का भैया जाए तो वो चूमने लगता है शंकर जी को, नहीं करना चाहिए। करते हैं ना ऐसा, करते हैं ना? आप नहीं करते, ये पक्का पता, आप नहीं करते, आप भी नहीं हो उसमें से, पर जो करते हैं वो। पर दिक्कत क्या हो रही है कि कोई उनको कह नहीं रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तुमको नहीं पता तो पता करो। ये कथा, भागवत, गुरु, इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता तो इतनी छोटी चीजों के लिए है। भगवान की स्तुति कर रहा है तो हम प्रयास ये करें कि हम भी उसकी सस्वर स्तुति में सम्मिलित हो जाएं, ना कि हम अपना राग अलग गाएं, जैसे कि हम हमारी कथा अलग करेंगे। जैसे कैसे? एक बात बताओ, अब मंदिर भगवान के तो रह ही नहीं गए, देखा है क्या? उनने के साथ ये जो है, ये वाला जो है, ये राठौर समाज का मंदिर, और ये वाले जो है ये स्वर्णकार समाज का है ना ऐसा। पर आप लोग ऐसा नहीं करते, ये भी बात तय है इसमें। मंदिर किसका होता है? किसका होता है बताओ, जोर से बोलो। है क्या यहाँ पर? है क्या? अब पता ही गलत लिख रहे हैं अपन, तो पोस्ट जाए कैसे भाई? पता गलत लिख रहे हैं ना भाई। जैसे मान लो लिखा हो कि राधा कृष्ण का मंदिर, तो जाए आदमी। अब वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? राठौर समाज मंदिर। अब मतलब बाकी मत जाओ रहे वहां, ऐसा कह रहे हैं अपन खुद ही। आगे देखो, ये अपन ने मन में ऐसा बना दिया, मतलब पता ही नहीं चला कि कब हो गया ऐसा कि मंदिर भगवान से किसी समाज का हो गया, और बात हम सब मिलके एक सनातन की कर रहे हैं। एक सनातन, बस मेरा सनातन, मेरा कृष्ण, मेरी राधा, कैसे होएगी? उसमें इतनी बाधा ही बाधा कैसे होएगी बताओ? अरे तुम सब करने वाले हो, सब करने वाले बैठे हैं यहाँ, पर कर क्या रहे हैं? बाधा ही बाधा। करना क्या था? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और हो रही है सोचना, आज का विषय यही सोचना। क्यों उन्हें रोक रहे हैं? हम जाति पाति से ऊपर क्यों नहीं आना चाहते? तब तक हम इसे ढोएंगे, तब तक हम अपने अहम में रहेंगे। जब भगवान राम ने कहा कि सबरी के जूठे बेर में खा सकता हूँ, तो मैं क्यों इस जातिवाद की उलझन में पड़ा हुआ हूँ? वही रक्त, वही आंखें, वही हृदय, वही पूरा शरीर भगवान ने जब दिया है, तो फिर इस राधा कृष्ण से मिलने के लिए ये समाज के बोर्ड हम क्यों ना हटा दें? इस कथा से हम इन 7 दिनों में ये संकल्प तो कर दें कि 7 दिन बाद जब हम इन सड़कों से निकले, तो एक बार ये बात मन को आह्लादित कर दे कि वाह भैया, अब तो सिर्फ सब हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण के मंदिर हैं, फलाने का मंदिर, फलाने का मंदिर, फलाने का मंदिर खत्म कर दो। कोई फायदा मिलना नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम होते जा रहे हैं। कोई वो कर दिया है, कोई यूं कर दिया है, कोई यूं कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपन। अपने ही बच्चे, उनको नहीं पता
कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन जताएगा? पर जताने और समझाने का मौका बचा कहाँ, जब मंदिर तो भगवान का बचा ही नहीं। भगवान का मंदिर होता तो बच्चा सोचता कि यार ये तो राधा कृष्ण है, वही वाले अपने जो घर पे रखी फोटो, पर वो तो चक्कर पड़ता उनके कि अपना ब्रांड है कि नहीं है। साबुन तो वही है, पर यार ये पैकेट अलग है इसका, अपने को ये नहीं लेना है। साबुन वही है उसमें, पर पैकेट बदल गया है यहाँ पे। तो मेरा निवेदन है ना कि हम सब मिलके एक संकल्प कर लें इन 7 दिन में। जो भी समाज प्रमुख है, मैं उन सबसे भी आग्रह करता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से कि वे सब कथा में पधारे, और मैं जो ये बात कह रहा हूँ उसको स्वीकार करने योग्य हो तो जरूर स्वीकार करें, इस पर चिंतन करें। आप सब इसका संदेश ले जाएं पूरे आस्था में। हमारा आस्था एक उदाहरण बने विश्व के लिए कि जहाँ किसी जाति का बोर्ड ना हो, बस राधा कृष्ण का मंदिर हो, बस राम का मंदिर हो, बस मंदिर हो, उतना बहुत है। ये संदेश आज की कथा ये देती है, और मैं आप सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ कि आस्था की इस पवित्र भूमि पर मुझे कथा करने लायक बनाया। और आज का दिन विराम की ओर जा रहा है। भागवत भगवान हम पर सब पर कृपा बने। हमने पहले दिन एक सुझाव दिया कि हम भंडारा करना चाहते हैं, तो मेरी कुछ बहनों को थोड़ा सा झिझक हुई। मैंने कहा मैंने एक बात पहले कह दी ना कि चंदा मत मांगना, तुम डरती क्यों? जब मैं चंदा मांग नहीं रहा हूँ तो भंडारा करने में क्या दिक्कत है? फिर पूछा कि भैया कितने लोगों का करेंगे? मैंने कि जितने भगवान कृष्ण आएंगे, राधा आएगी, सबको खिलाएंगे। बोले फिर ज्यादा चर्चा मत करना। बोला था ना ऐसा, पर आपने तो नहीं बोला था, मुझे मालूम है आप नहीं थी उसमें, आप भी नहीं थे उसमें, बहुत सारे लोग थे, है ना? अरे भंडारा होगा, खाएगा कौन? कौन खाएगा बताओ? मेरे राधा कृष्ण खाएंगे। कौन खाएगा? सिर्फ राधा कृष्ण के लिए भंडारा करना है। बताओ कैसे होगा? कोई मांगने नहीं आएगा, कोई कहने नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का ही नहीं आएगा, भरोसा मेरे को इन सब पे। पर जिसके दिल में राधा कृष्ण हो वो व्यवस्था में जुट जाना, बंदर भालू और बिलेरी की तरह। भंडारा करना है और जोरदार करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो राधा कृष्ण जाने, उसका काम वही जाने, मेरे को नहीं पता। और बिना करे तो नहीं होएगा, ठीक है ना? इसका कारण बता देता हूं क्यों करना। जनरली हमको पता नहीं होता ना, इसीलिए करते हैं हम सब। गड़बड़ आपकी नहीं है। जैसे मैं ऐसा बोलता हूं कि लोग ये बोलते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बात ही गलत है। क्या बात गलत है? कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाने वाला कमजोर है। बच्चा तो सबका एक जैसा ही दिया भगवान ने, पर उसे पढ़ा कौन रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो आप वैसे बच्चे बन जाना राधा कृष्ण के कि जो सही पढ़े और सही करे और आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो सकती। हाँ, उसकी लिस्ट में अपना नाम आ जाए तो अपना सौभाग्य, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा, पर उसकी लिस्ट में मेरा नाम आ जाए ये मामूली काम मत समझना। वो किसी भी रूप में कहीं भी वो सांवरिया सेठ बन के आता है कि नहीं आता? मायरा कितना तगड़ा आप लोग तो करा चुकी हो, सब मेरे को मालूम है, मैं आपको क्या बताऊं। तो सब टीम भैया अपने अपने हिसाब से जरा कथा किसकी है, किसकी है? जोर से बोलो, मजा नहीं आया बात में, जोर से बोलो। ठाकुर जी की। तो कथा किसकी है? अपन किसके हैं? व्यवस्था कौन को करनी है और अपन कौन बनेंगे? ठीक है ना? कर ले बोल गोपाल गोविंद भगवान की, राधा माधव सरकार की, बोल सांवरिया सेठ की, बोल हरदोल लाला जी की, बोल हनुमंत लाल।